हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। इससे पहले कि यीशु मध्य आकाश में आए, वो अपने से प्रेम रखने वाले लोगों के पास आएंगे। इसलिए नहीं कि वो इसके योग्य हैं, परंतु यीशु की दया उन पर होगी। वो उनके अंदर आएंगे और दुनिया उन्हें उनमें देखेगी। वो यीशु का प्रकाश बन जाएंगे और पवित्र आत्मा का अभिषेक उन लोगों पर होगा जिन्हें हर स्थानों पर रखा गया है। अभिषेक परमेश्वर की वो सामर्थ है जो परमेश्वर के लोगों को बदल देती है, उस सामर्थ में जिसमें होकर वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। एलिया का अभिषेक परमेश्वर के द्वारा दिया गया स्पेसिफिक अनॉइंटिंग इन अंतिम दिनों के लिए है। एलिया का वो कौन सा अभिषेक होगा जो देखेगा कि स्वर्ग के राज्य में एक व्यक्ति प्रवेश करने को तैयार है या नहीं। एलिया के माध्यम से प्रभु क्या कहना चाहते हैं? एलिया को विशेष समय विशेष कार्य को करने को भेजा। यहाँ किसी व्यक्ति के आने की बात नहीं है, वरन जिस व्यक्ति को इस्तेमाल किया गया, जिसने अभिषेक को पृथ्वी पर लाया, उसके द्वारा परमेश्वर की योजना को प्रकट किया गया। मूसा ने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। उसमें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए समाचार छुपा हुआ था। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि तीनों ने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। तो जब हम एलिया की बात करते हैं तो वो परमेश्वर की योजना पूरी करने वाली सामर्थ है जो संसार में जारी की गई, जैसा लूका 1:12-17 में लिखा है। स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। वह माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। तो एलिया के आत्मा के पीछे जो आत्मा छिपी है वो ये है कि जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, उसे ग्रहण करता है, तब वह आज्ञा मानने के द्वारा धर्मी ठहराया जाएगा। आज्ञा का पूरा करना एलिया के अभिषेक के द्वारा पहचाना जाता है। यशाया 40:3-5 वचन में एलिया की सामर्थ के विषय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए लिखा है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने से 600 साल पहले की गई थी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मत्ती 3 में उसी का प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह की पृथ्वी पर सेवकाई से पहले वो राजमार्ग तैयार कर रहा है। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, पर दोनों को काम में लाने वाली सामर्थ और अभिषेक एक ही है। लूका 3:6 में लिखा है, हर एक प्राणी उसके उद्धार को देखेगा। एक भाग यूहन्ना के समय पूरा हो गया। यदि यीशु मसीह के पहले आगमन के पहले एलिया की चर्चा है, तो दूसरे आगमन के पहले भी एलिया के समय की घटनाएं कलीसिया की तैयारी का विषय बन जाएंगी। यहोवा के आगमन का दूसरा भाग इस समय पूरा होगा। ये मौसम पैदा किया गया है कि अपने को तैयार कर लेना चाहिए। तो प्रियो, परमेश्वर इन अंतिम दिनों में एलिया का आत्मा और सामर्थ बहुत आयत से रिलीज करने पर है। ये एक्साइटमेंट का समय है कि हम अपनी आँखों से देखेंगे कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग उस आत्मा को समझें ताकि उस अभिषेक के साथ जुड़ जाएं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की सामर्थ में यीशु मसीह के आगमन से पहले केवल एक नेशन के लिए भेजा गया था। वह समय दया और क्षमा के दिनों का था। अब यह स्क्रिप्चर यीशु के दूसरे आगमन के पहले को भी बताता है। इसलिए यीशु कहते हैं कि एलिया तो आ चुका है और ये भी जोड़ते हैं कि भविष्य में भी आएगा। मत्ती 17:10-13 में लिखा है,
इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है, वह पहले आएगा और सब कुछ सुधारेगा। यीशु के आने से पहले इस अभिषेक को यूज़ किया जाएगा जो चुने हुए विश्वासियों पर आएगा कि जो कुछ कलीसिया ने खो दिया है उसे फिर से रेस्टोर करें। परंतु पृथ्वी की सारी चीज़ें पुनर्स्थापित नहीं की जाएंगी। उन पर अभिषेक आएगा जो यीशु की दुल्हन होने के लिए अलग किए जाएंगे और वे भरपूरी तक फूलने तक तैयार होंगे। मसीह की तो इच्छा है हर एक व्यक्ति इसका अनुभव पाए, परंतु यीशु के आने से पहले चुने हुए ही पूर्णता को पाने के लिए अलग किए जाएंगे। हर एक विश्वासी पर यह अभिषेक नहीं आएगा और न पूरी पीढ़ी पर। एलिया का अभिषेक पूरे इज़राइल पर नहीं आया, वरन केवल यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर आया। परंतु अब अंत समय में सारी पृथ्वी पर पहुंचने की ज़रूरत है, तो हो सकता है हजारों हजार, लाखों, करोड़ों इस आत्मा से भरे होने के लिए चुने जाएं। ये परमेश्वर का निर्णय है, चाहे एक हो चाहे अनगिनत हो, परंतु हाँ इतना अवश्य है जो इस आत्मा के सामर्थ्य को कैरी करेंगे वे कोई स्पेशल लोग नहीं होंगे, वरन वे कमज़ोर, अयोग्य, यूजलेस, इनकैपेबल होंगे। ये अलग ही लोग होंगे जो तैयार किए जाएंगे। विल्डरनेस में, जंगल के जीवन में दुख और सताव में से गुजरने के लिए उन्हें अलाउ किया जाएगा कि वे अपने स्वामी के लिए उपयोग में लाए जाने के लिए तैयार हों। नहीं जानते कितने समय से उन्हें तैयार किया जा रहा है। कुछ तैयार भी हो गए होंगे और कितनों को अभी लंबा समय इंतज़ार करना पड़ेगा। उनकी अपनी कोई सेल्फ लाइफ नहीं होगी, परंतु वे परमेश्वर की इच्छा को लेकर चलेंगे। तैयारी का प्रोसेस पीड़ा में आनंद देने वाला होगा। जो आज उसमें से गुजर रहे हैं वे जानते हैं उनकी हड्डियों में परमेश्वर की आग है जो हर एक बुराई के लिए जलन उत्पन्न करती है, जो हर एक रिलीजियस सिस्टम के प्रति क्रोध को लाती है। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। कलीसिया के दूषित भीतरी तंत्र को और गुनगुनेपन को वो सहन नहीं कर सकते। परमेश्वर की आग का उन पर नियंत्रण है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने तैयारी के प्रारंभिक समय में जंगल में फिरता रहा। इससे पहले कि वे पब्लिक मिनिस्ट्री में जाए, पवित्र आत्मा उसे एलिया की आत्मा और सामर्थ को रिलीज करने के लिए ट्रेंड करता रहा। यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई के लिए 30 साल तक तैयार किए गए। मिनिस्ट्री फोकस नहीं होना चाहिए, मसीह उनका पहला प्रेम फोकस हो और सब कुछ एवरीथिंग यीशु मसीह होना है। तब वो विल्डरनेस का आनंद उठा सकेंगे, क्योंकि उस तैयारी में मसीह उनके साथ रहेंगे। मसीह उनका सेनापति होगा। इसका मतलब है कि उनकी पब्लिक मिनिस्ट्री बहुत छोटी होगी। जैसे एलिया और यूहन्ना पवित्र आत्मा द्वारा सिखाए जाते रहे, वो चर्च के लिए फिट नहीं थे। उन्हें बाहर कर दिया गया क्योंकि धार्मिक अगुए उन्हें समझ नहीं सके। वे उन्हें ट्रबल मेकर मानते थे, इसीलिए उस समय के धार्मिक अगुओं ने उनका विरोध किया। इस समय भी जो लोग आत्मा और सामर्थ के अभिषेक में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लोग उन्हें पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वे सत्य और न्याय की बात कहेंगे। परंतु ये आत्मा उन लोगों पर होगा जो यीशु की दुल्हन होने के लिए तैयार हो रहे हैं। परंतु जिस तरह से एलिया की मिनिस्ट्री चुने हुए लोगों को तैयार कर रही है, उसी तरह से दूसरी तरफ फॉल्स मिनिस्ट्री एंटी क्राइस्ट के रास्ते को तैयार कर रही है। एलिया अपनी मिनिस्ट्री के लिए लोगों को नहीं बुला रहा, यूहन्ना अपनी मिनिस्ट्री के लिए लोगों को नहीं बुला रहा, पर उनकी पुकार है, मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ। तो प्रियो, यह आत्मा और अभिषेक
अंतिम युद्ध के लिए तैयार कर रहा है जो आने वाला है। केवल वे इस युद्ध को जीतेंगे जो प्रभु के साथ चल रहे हैं। गुनगुने मसीह या तो नाश की ओर बढ़ते जाएंगे या ख्रीष्ट विरोधी का चिन्ह अपने और अपने परिवार पर लगाकर घूम रहे होंगे। एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। आज निर्णय लेने का समय है। यदि परमेश्वर की ओर हैं तो वो अभिषेक जो उस समय एलिया पर था फिर से उंडेला जाएगा और परमेश्वर के लोग तैयार होते जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।